चलिए आज पढ़ते हैं उपसह संयोजी यौगिकों में समायोता। यह इंटरमीडिएट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए इसको जो है बहुत कायदे से पढ़ें और थोड़ा अगर ध्यान से समझें तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उपसह संयोजी यौगिकों में समायोता में परिभाषा तो लगभग वही है जो पहले थी, क्योंकि इसमें भी है वे उपसह संयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके संरचना सूत्रों तथा त्रिविम विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। वे एक दूसरे के समायोगी कहलाते हैं और यह घटना समायोता कहलाती है। अब जिस प्रकार उनमें 2 प्रकार की समायोता पाई जाती थी, उसी प्रकार इनमें भी जो है समायोता को 2 भागों में बांटा गया है। एक है संरचनात्मक समायोता और दूसरा है त्रिविम समायोता। एक है संरचनात्मक समायोता, दूसरी है त्रिविम समायोता। संरचनात्मक समायोता में जो यौगिक होते हैं उनके संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। उनके संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है तथा जो त्रिविम समायोगी होते हैं उनके आकाशीय विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। उनके आकाशीय विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। अब त्रिविम समायोता की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वे उपसह संयोजन यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है, वे एक दूसरे के संरचनात्मक समायोगी कहलाते हैं। अब संरचनात्मक समायोता को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आयनन समायोता, नंबर 2 हाइड्रेट समायोता, नंबर 3 उपसह संयोजी समायोता, नंबर 4 बंध समायोता। अब त्रिविम समायोता को 2 भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय समायोता और प्रकाशिक समायोता। तो अब हम एक एक के करके जो है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आए आयनन समायोता। आयनन समायोता में जो होता है वे उपसह संयोजन यौगिक जिसमें उपसह संयोजन मंडल में से कोई आयन जो है निकल कर बाहर चला जाता है और बाहर से कोई आयन जो है उपसह संयोजक मंडल के अंदर चला आता है, तो ऐसे समायोगी को आयनन समायोता कहते हैं। ऐसे समायोगी को आयनन समायोता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर COBr NH3 का होल 5। इसमें देखिए Br जो है अभी बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पर SO4 आ जाएगा। दूसरे वाले में आप देखिए COSO4 NH3 का होल 5 है। इसमें देखिए SO4 जो है बाहर से अंदर आ गया और Br जो है अंदर से बाहर चला गया। तो इस प्रकार की समायोता को हम जो है आयनन समायोता कहते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए PtCl2 NH3 का होल 4 Br2 दिया गया है और इसमें देखिए PtBr2 है, PtBr2 है, NH3 का होल 4 है और Cl2 है। इसमें देखिए Cl2 उपसह संयोजक मंडल से बाहर चला गया और Br2 जो है बाहर से अंदर आ गया। तो इस प्रकार की समायोता को हम जो है आयनन समायोता कहते हैं, आयनन समायोता कहते हैं। दूसरी समायोता आपकी जो है वो है हाइड्रेट समायोता। दूसरी समायोता जो आपकी है वो हाइड्रेट समायोता है। तो हाइड्रेट समायोता में जो होता है वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें उपसह संयोजक मंडल में से कोई जल का अणु जो है बाहर निकल जाता है और बाहर से जो
जल के क्रिस्टल होते हैं वो सहसंयोजक मंडल के अंदर आ जाते हैं, तो इस प्रकार की समायोता को हम हाइड्रेट समायोता कहते हैं। अब जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि आपको दो उदाहरण दिया गया है, COClH2O NH3 का होल 4 और Cl2। अब दूसरे में देखिए COCl2 हो गया, NH3 का होल 4 है, ClH2O है। इसमें देखिए एक Cl अणु जो है बाहर से अंदर आ गया और इसके स्थान पर जो है जल का अणु बाहर निकल गया, तो ये जो है हाइड्रेट समायोता कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए CrCl2 दिया गया है और H2O का होल ट्वाइस दिया गया है, Py का होल ट्वाइस दिया गया है। Py मतलब होता है पिरिडीन। तो इसमें देखिए आप जो है उसके बाद Cl लगा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए CO के साथ Cl2 जुड़ गया और H2O जो है बाहर निकल गया और Py जो है उतना ही रहा, लेकिन H2O जो है ये घट गया। समझ में? तो इस प्रकार की समायोता को हाइड्रेट समायोता कहते हैं। ठीक है, इतना पढ़िए, उसके बाद कल अगला टॉपिक बताया जाएगा।